हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट their feelings, thoughts. So we have destiny. So they definitely see and feel कि कुछ ना कुछ आप लोगों की डेस्टिनी में था ये कनेक्शन फॉर श्योर। एंड आई ऑल्सो फील कि जैसे उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि अगर आप उनकी डेस्टिनी में हैं तो आप उनको मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट। बट दे डेफिनेटली फील कि आपसे मिलना, आपसे कनेक्ट करना वॉज डेस्टिन्ड। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो वी हैव डिस्पोंडेंस। सो दे फील कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और वो ख़ुद अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। एक्सेप्टेंस, मिस्टिसिज्म, wisdom, workaholic, discovery. मे बी ये इंसान अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हुए हैं। एम्पास, ग्रैटिट्यूड एंड देन बैलेंस हमारे पास बॉटम पर है। कोई पेंटर हो सकता है, किसी का आर्ट से ताल्लुक़ हो सकता है। आर्ट में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। दे रियली फील कि आपने उन्हें एक्सेप्ट किया जैसे वो थे। उनको चेंज करने की कोशिश नहीं की, होल हार्टेडली आपने उन्हें एक्सेप्ट किया। आई डू फील कि ये सेल्फ डिस्कवरी, असेंशन का प्रोसेस चल रहा है। आपके पर्सन ग्रो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, वाइज हो रहे हैं। ये इंसान बैलेंस लेकर आना चाहते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। आप इस वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक भी हैं विद दिस कार्ड। सो दे डोंट हैव एनी क्लू कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है विद दिस इम्पास। उनको ऐसा लगता है कि आपको रीच करना बहुत मुश्किल है। आपके बारे में उनके पास क्लोजर नहीं है, क्लू नहीं है कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है। मे बी ये इंसान इस वक्त आपको टेस्ट कर रहे हैं। दे आर गिविंग यू हिंट्स हेयर एंड देयर। मे बी ये इंसान आपके सोशल मीडिया पर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको कोई हिंट दे रहे हैं कि दे वांट टू टॉक। दे आर जस्ट काइंड ऑफ टेस्टिंग द वाटर कि आप उनसे बात करने के लिए ओपन हैं या नहीं। आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान इस वक्त आपको कोई हिंट्स दे रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी क्लू। आप बिल्कुल मे बी डिटैच्ड हैं या फिर आप बिल्कुल खामोश हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड दे डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट यू आर अप टू। ये इंसान बहुत ज़्यादा, उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि यू वर अ ब्लेसिंग इन देयर लाइफ। उनको ग्रेटफुल होना चाहिए था। वो ग्रेटफुल हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, आपको जानने का उन्हें मौका मिला था। दे रियली वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ विद यू अगेन। दे रियली वांट यू, दे रियली वांट टू वर्क इन दिस रिलेशनशिप। आई ऑल्सो फील कि इंसान में भी कोई काम ढूंढ रहे हैं इस वक्त, या फिर वो किसी काम में मसरूफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को, समथिंग लाइक दैट। दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड द कनेक्शन। ये इंसान वाइज हो रहे हैं, इस कनेक्शन के पीछे क्या स्पिरिचुअल लेसन है उसको लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत लविंगली आपके बारे में सोच रहे हैं विद ऑल दिस पिंक कलर।
self discovery, but I just feel love with this image. So ये इंसान बहुत lovingly आपके बारे में सोच रहे हैं. They love you, I feel. So ये दोनों के images same हैं, right? Impasse and discovery. I really feel कि ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट कर लें. मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स. सो वी हैव द हाई प्रीस्टेस. सो दिस इज़ यू. किसी को मे बी बुक रीडिंग का बहुत शौक है, कोई हाईली इंटेलेक्चुअल है, बट अगेन यू आर अ मिस्ट्री फॉर देम. और ये इंसान आपको देख रहे हैं और शायद आपको हिंट्स भी दे रहे हैं. मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है. बट विद द हाई प्रीस्टेस अगेन आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं उनके लिए इस वक्त. वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो दिस इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म. सो ये इंसान पोटेंशियल अभी भी देख रहे हैं इस कनेक्शन में. इंसान लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके साथ. Wow, Ace of Pentacles. They really want to offer you something here. Very stable. This time, very stable and real. Wow, we have the sun. They really want to make you happy. So आप उनके लिए उनकी हैप्पीनेस हैं. They definitely feel that. आपके उनकी ज़िंदगी में ना होने से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है. मे बी उनको भी इस बात का आइडिया नहीं था कि इतना डिफरेंस क्रिएट होगा आपके ना होने से. बट वो ये फील कर रहे हैं कि आपके ना होने से उनकी ज़िंदगी में एक ह्यूज गैप आ गया है जिसको वो फिल नहीं कर पाएंगे, और सिवा आपके इस गैप को कोई फिल नहीं कर सकता है. तो आपकी एक बहुत स्पेशल जगह है उनकी ज़िंदगी में जो कोई और नहीं ले सकता है. वी हैव पेज ऑफ कप्स. सो मे बी इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं. आई डू फील कि इंसान कोई स्वीट मैसेज आपको भेजने वाले हैं. कोई स्वीट जेस्चर ये इंसान आपको देने वाले हैं विद द पेज ऑफ कप्स. वी हैव द एम्परर. वाओ, सो दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी, वेरी स्टेबल एंड रियल एनर्जी. आई रियली फील दिस टाइम दे आर गोना मेक थिंग्स राइट. दिस टाइम का मैसेज बहुत आ रहा है. 10 ऑफ वॉन्ड्स. सो आई डेफिनेटली फील है विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स के इंसान अब रुकेंगे नहीं. बेसिकली ये जो भी अननेसेसरी बर्डन है उसको गिराने वाले हैं. येस, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स. 2 एसेस हैं हमारे पास. और आप देखिए कि इस एस ऑफ कप्स के ऊपर 2 हमें बर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे 2 ऑफ कप्स का इमेज भी है, राइट. और ये जो 4 हमें क्रॉस नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ लाइक 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. सो ये यूनियन की एनर्जी भी है एस ऑफ कप्स इसमें, इस कार्ड में. 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी है. दे रियली वांट टू सी यू, मीट यू, बी विद यू. एंड देन बॉटम पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स. दे डोंट वांट टू लूज यू बेसिकली. दे रियली फील, ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज. दे रियली फील कि आपके ना जाने से जैसे उनको लग रहा है कि वो डिसेबल हो चुके हैं किसी ना किसी अंदाज में. दे जस्ट कांट फंक्शन. कोई काम उनसे नहीं हो रहा, किसी चीज़ में उनका दिल नहीं लग रहा है. यानी आप उनकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके थे. जस्ट लाइक हमारे हाथ पाँव होते हैं, हमारी एक नाक है, हमारे पास दिल है. इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर नहीं होगी तो हम इनकम्प्लीट हैं. जस्ट लाइक दैट उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं आपके बिना, और वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, राइट. ऐसा उनको फील हो रहा है कि वो बिल्कुल डिसेबल हो चुके हैं आपके बिना, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है. और सिर्फ आप फिक्स कर सकते हैं उनकी इस तकलीफ़ को. सिर्फ आप फिक्स कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है. सो दिस टाइम आई फील, अगेन दिस टाइम का मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है. आई वांट टू मेक थिंग्स राइट दिस टाइम. और अब मुझे इस इंसान को चूज़ करना है, यानी आपको.
मे बी उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था, और मे बी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप उनकी प्रायोरिटी नहीं थे। उन्होंने और लोगों को या किसी और चीज़ को, अपनी किसी हैबिट को प्रायोरिटाइज़ किया आपके ऊपर, आप उनकी प्रायोरिटी नहीं थे। और अब ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। दिस एम्परर इज़ वेरी वेरी सीरियस। एम्परर तो वैसे भी सीरियस ही होता है, बट दिस एम्परर इज़ वेरी सीरियस। तो ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वेरी सीरियस, नो जोक्स दिस टाइम, नो जोक्स। ये इंसान सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। दे वांट कम फॉरवर्ड, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है। पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लियो ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो दे डेफिनेटली फील द लॉस। अगर आप उनके साथ हैं, स्टिल उनको ऐसा फील होता है कि अगर यहाँ पे कुछ उन्होंने चेंज ना किया, कुछ एडजस्ट ना किया उन्होंने, दे कुड लूज़ यू। सो इसलिए ये इंसान कुछ चेंजिंग्स करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपने उनसे बोला था, जो उन्होंने नहीं किया। चाहे आप लोग साथ हैं या नहीं हैं, बट आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप उनकी प्रायोरिटी नहीं थे, और वो और लोगों को और चीज़ों को आपके ऊपर तरजीह दे रहे थे। सो आई डू फील कि ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक यू हैप्पी। दे रियली फील कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, और उनको ऐसा लगा कि बिल्कुल ये उनकी ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी है जब आप उनकी ज़िंदगी में आए। सो दे रियली फील कि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं विद द सन एनर्जी। दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू। एस ऑफ कप्स, ये इंसान आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं। ये इंसान आपको कमिटमेंट ऑफ़र देना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू मेक यू हैप्पी। सिर्फ इस वक्त उनका ये एक ही गोल है कि दे वांट टू मेक यू हैप्पी, और वो ख़ुद भी खुश होना चाहते हैं। आई फील कि ज़िंदगी में कभी इतनी स्ट्रॉन्ग उनको फीलिंग नहीं आई कि आई वांट टू बी हैप्पी, जितनी आपके साथ आई है, और जितनी इस वक्त वो ये बात महसूस कर रहे हैं कि वो आपके साथ कितना खुश थे। सो दे रियली वांट टू फील दैट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस अगेन, एंड दे फील कि आप साथ होंगे तो उन्हें वो फीलिंग महसूस होगी। दे रियली वांट टू बी हैप्पी। उनके दिल में बहुत ये ख्वाहिश है, एंड यू आर द ओनली पर्सन who can make them happy instantly. So let's see more their feelings and thoughts. तो कोई बर्डन है, आपके पर्सन कुछ प्रेशर फील कर रहे हैं इस वक्त विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड इस कार्ड के ऊपर ये जो इमेज है, दिस कैट लुक्स हैप्पी, राइट। आई फील जैसे वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी तकलीफ़ आएगी मैं उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, खुशी खुशी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। वी हैव द मैजिशियन, आई विल मेक दिस हैपन, वो ये कह रहे हैं आपसे। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपको चूज़ करेंगे, आपको प्रायोरिटाइज करेंगे। उन्होंने अपना माइंड बना लिया है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ यू, दे वॉन्ट यू, you are the love of their life, this very sweet loving person, very cute. They feel like you are very cute, very sweet, very kind, बहुत नरम है आपका दिल। And then they want to fight for you with this 5 of wands. So maybe और लोग involved हैं, but ये इंसान, you know, they want to fight for you no matter what. They want you. I also feel कि मे बी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपके लिए ड्रामा क्रिएट हो गया था, और आपने ख़ुद को डिटैच कर लिया, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में ड्रामा नहीं चाहते हैं। मे बी फैमिली ड्रामा बहुत हो गया, आपने अपना सारा फोकस शिफ्ट कर लिया, और अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं। यू आर सिंगल राइट नाउ। समटाइम्स यू फील अलोन, बट आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए ये इंसान आपके ऊपर फोकस्ड हैं। दे रियली वांट टू मैनिफेस्ट यू, और ये सोच रहे हैं कि आई एम गोना मेक दिस हैपन विद द मैजिशियन एनर्जी। उसके नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स है, सो दे वर रियली वेरी हर्ट।
बट ये इंसान आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं. दे विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन डेफिनेटली विद द मैजिशियन. ये दिस पर्सन, ये इंसान कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं. एंड आई रियली फील कि ये इंसान आ रहे हैं आपकी तरफ. दे आर कमिंग फॉरवर्ड विद एन ऑफर. 10 ऑफ कप्स भी देखा है मैंने अभी. सो दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉरवर्ड विद अ लव ऑफर. एंड आई रियली फील कि ये इंसान कुछ कुछ बड़ा करने वाले हैं. द 5 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, मैजिशियन. आई रियली फील के फाइट करने लगे हैं आपके लिए. दे आर गोइंग टू डू समथिंग, समथिंग बिग. सो लेट्स सी मोर. क्या हो सकता है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन? देयर नेक्स्ट एक्शन. Wow, we have unexpected guests. Someone will be visiting you soon. So ये कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है. जब भी मैं ये डेक यूज़ कर रही हूँ आजकल ये कार्ड आ रहा है. अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान आपके मेहमान बनने वाले हैं. सो वी हैव बी द बिगर पर्सन, योर काइंडनेस इज़ योर स्ट्रेंथ. उसका नंबर 27 है, इसका 35 है. देख लीजिए, किसी की एज हो सकती है. सो आई डू फील कि वो ये सोच रहे हैं कि मुझे आई नीड टू बी द बिगर पर्सन इन दिस सिचुएशन. मुझे आगे बढ़कर उससे बात करनी चाहिए. ईगो नहीं होनी चाहिए. प्राइड को साइड पर रख कर मुझे उससे बात करनी चाहिए. रैपिड चेंजेस, लेट योर फ्लेक्सिबिलिटी सर्व यू. नंबर 18 है. डेफिनेटली थिंग्स आर गोना चेंज वेरी फास्ट. योर कमिटमेंट इज़ एवरीथिंग, इवन इफ दैट रिक्वायर्स डूइंग इट अलोन. सो चाहे कोई अप्रूव करे इस कनेक्शन को या ना करे, ये इंसान आपसे कमिट करेंगे. ये इंसान अभी आपसे कमिटेड हैं. एंड देन गेट रेडी टू विन. दिस इज़ अमेजिंग. यू आर स्ट्रोंगर देन यू नो. तो इसका नंबर 11 है. दिस इज़ वेरी नाइस. गेट रेडी टू विन. सो वेरी नाइस. ये मैसेज तो आपके लिए भी है. जस्ट गेट रेडी टू विन बिकॉज यू आर दिस मैजिशियन. यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन. इट्स योर टाइम टू विन नाउ. वेरी नाइस. सो आई रियली फील ये इंसान को चाहे अकेला इस जर्नी पर आपके साथ जाना पड़े, चाहे कोई अप्रूव करे या ना करे, दे वॉन्ट यू. और ये इंसान गिव अप नहीं करने वाले हैं. दिस इज़ वेरी नाइस मैसेज. यू आर गोना विन. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. सो बहुत फास्ट चेंजेस आने वाले हैं. यूँ कह लीजिए कि पलक झपकने में बहुत कुछ चेंज होने वाला है. और आप ख़ुद भी हैरान होंगे कि इतनी तेज़ी से आपकी लाइफ कैसे चेंज हो गई. चेंज फॉर द बेटर. वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड देखा है मैंने. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. ओके, वी हैव येस. द सन कार्ड इज़ ऑल्सो अ येस कार्ड. येस, दे आर कमिंग. दिस इज़ वेरी नाइस. पीसफुल रेजोल्यूशन. सो डेफिनेटली इस सिचुएशन का कोई हल निकलने वाला है. इफ़ यू बिलीव, आपका बिलीफ सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है. अगर आप बिलीव करेंगे तो ही आप अचीव करेंगे. देन वी हैव रिकन्सिडर. समबडी इज़ रिकन्सिडरिंग देयर डिसीजन. एंड देन अ ईयर फ्रॉम नाउ, 2026 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एंड देन रोमांस. सो 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है. और मैंने अगेन यस देखा है. दिस इज़ अमेजिंग. सो थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर. एंड बड़ा फास्ट चेंज आ रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में. एंड दिस पर्सन इज़ कमिटेड. आई डू फील कि इंसान कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ. बहुत अनएक्सपेक्टेडली. आपके लिए शॉकिंग होगा. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम.
लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कोई वर्ड आप बना सकें और वो आपसे रेजोनेट कर जाए, कोई भी डिटेल, SRYA22 एंड सो आपका आंसर आया है यस 1111 GUYFFEE55FDDZUTQ4 एंड Q। सो यस आपका आंसर आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।